मेरा मकान बन रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, मेरी टांग दर्द कर रही है, मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है। ये मेरी, मेरा, मेरा परिवार बिगड़ गया है, मेरी पत्नी भाग गई है, मेरा पति दूसरी स्त्री के साथ भाग गया है। तो मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा सिर, मेरा पेट, मेरी टांग, मेरी आंख, इसका मतलब क्या हुआ? जितना मेरा है वो तुमसे अलग है। जो मेरा है वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा है लेकिन तुम नहीं हो। तुम तभी कहते हो ये मेरा है जब तुम मेरा से अलग हो। मेरा मकान अलग है परंतु मकान का मालिक अलग है। ये विचार कर लो। तुम मकान नहीं हो, तुम मकान के मालिक हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के जीवित रखने वाले जीव आत्मा हो। तुम शरीर कि मरने पर भी नहीं मरते हो। शरीर अमर नहीं है, शरीर परिवर्तनशील है, शरीर रोज बदल रहा है। जब जन्म होता है तुम्हारा वजन 800 ग्राम 900 ग्राम होता है। आज वो धीरे 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 शरीर बदलते 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 80 किलो का हो गया। 800 ग्राम से 80 किलो हो गया। कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ। और कितने लोगों का तो ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुआ है। तो 800 ग्राम शरीर जन्म लेता है और धीरे धीरे 1.5 कुंटल हो जाता है। और गुजरात में तो महिलाओं का शरीर 2.5 कुंटल का है। इसलिए गुजरात में भूकंप ज़्यादा आता है, क्योंकि 2.5 कुंटल की महिला जब धरती पे पांव धरती है तो धरती भी हिल जाती है। अरे धरती भी सोचती है किसी की पत्नी है कि गुजरात की हथनी है। बहुत खतरनाक है। 2.5 कुंटल 4-4 कुंटल के लोग देखे गए। सावधान ना रहो तो ये शरीर बहुत जल्दी बढ़ता है। लेकिन आत्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है और ज्यों का त्यों रहता है। वो न बढ़ता है न घटता है, न बूढ़ा होता है न जवान होता है, न बच्चा होता है न बीमार होता है, न स्वस्थ होता है, न आत्मा के कोई इंजेक्शन लगता है, न आत्मा को कोई कोरोना होता है, न आत्मा कभी इस दुनिया में आग में जलाने से भी जल नहीं सकता, शस्त्र के काटने से कट नहीं सकता, जल में भिगोने से भीग नहीं सकता, हवा में उड़ाने से उड़ नहीं सकता। उस परम तत्व का नाम आत्मा है और वही तुम हो। बोलिए सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। उस आत्मा को पहचानो। वो आत्मा, वो जीव ऐसा तत्व है जो न किसी का गुरु है, न किसी का चेला है, न किसी का आत्मा पति है, न किसी की पत्नी है, न किसी की बहन न भाई। जीव का नाता न काहू से जानो। जीव का नाता किसी से नहीं है तो किसका नाता है? शरीर का नाता शरीर से है। और इस लोक में ठीक से जीने के लिए शरीर के रिश्तों को भी निभाना चाहिए। अपनी कोई तुम्हारा मामा है, कोई साला है, कोई 1.5 साला है, कोई डबल साला है, और कोई सासू, कोई 1.5 सासू, कोई डबल सासू, कोई मौसेरी सासू, कोई फुफेरी सासू, कोई लगेरी झवेरी सासू,
कोई सासू की सासू। तो ये सब रिश्तों में अगर तुमने मिठास पैदा कर दी तो ये लोक में प्रसन्नता मिलेगी, और रिश्तों को अगर आपने खंड खंड कर दिया तो इसी संसार में तुम परेशान रहोगे, व्यथित रहोगे, क्योंकि इस जगत के लिए रिश्तों का भी बड़ा महत्व है। जब किसी बहन के घर कोई बहन आती है तो दोनों बहनें मिलकर कितना खुश होती है। वो घर तो पहले से था और एक बहन तो पहले से थी, लेकिन जब दूसरी बहन आई दोनों बहनों ने दोनों बहनों को देखा तो इतनी खुशी मिल गई, कुछ पूछो ना। रिश्तों की मिठास से अद्भुत खुशी की प्राप्ति होती है, और रिश्तों में कड़वाहट हो जाए तो वह खुशियां पैदा ही नहीं होती। गुरु शिष्य का रिश्ता ये कोई साधारण रिश्ता नहीं। जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो रिश्तों में मिठास बनाने का प्रयास करते हैं। रिश्ते टूटने न पाए, रिश्ते बिगड़ने न पाए, रिश्ते कड़वे न होने पाए, इसके लिए बहुत गम खा लेते हैं। और रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक उम्र है जवानी। जवानी में जोश ज्यादा होता है, और जहां जोश होता है वहां रिश्ते चकनाचूर हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, जवानी आए बुरा नहीं है, लेकिन जवानी का जोश ना आए। धन आए बुरा नहीं है, लेकिन धन का अभिमान ना आए। घर में कार आए बुरा नहीं है, लेकिन कार का अहंकार ना आए। कार तो 10 लाख में मिलती है, लेकिन कार का अहंकार तो मुफ्त में मिलता है, और कार का अहंकार तुमको बेकार कर देता है। इसलिए बड़ा पद मिले लेकिन पद का मद न मिले। मद और मदिरा दोनों एक ही राशि के, दोनों छोटे बड़े भाई हैं। ये मदिरा पी लो क्या होता है। मदिरा पीने के बाद पत्नी जो है वो माता राम दिखाई देती है। एक मेढक 2 मेढक दिखाई देते हैं। एक शराबी होटल में शराब पी रहा था, भोजन खाया फिर शराब पिया। शराब पीने से पहले एक मेढक निकाल कर टेबल पर रखा। मेढक की टांग रस्सी में बांधकर, अन्यथा कूद जाता था, सुरक्षित रखा। होटल मालिक ये तमाशा देख रहा था कि होटल में बहुत लोग आते हैं, होटल में बोतल पीने वाले आते, होटल में टोटल कोकरम करने वाले आते हैं, लेकिन ये होटल में पहला व्यक्ति आया जो मेढक लेकर आया। पूछा तुम मेढक क्यों लाए? बोले मेढक मेरा थर्मामीटर है। बोले कैसा थर्मामीटर? बोले ये पूरा नाप बता देता है कितनी दारू पीना है। हंसा करो तुम, हंसते क्यों नहीं? जोर से हंसो। अब जो है घर में वो तो है ही है, अब यहाँ तो हंस लो, घर में जाकर तो टेंशन फिर होना ही होना। तो बोले कैसा? उसने कहा जब आता हूँ भोजन खाता हूँ, उसके बाद मेढक निकालकर टेबल पर रखता हूँ, तो एक मेढक होता है। फिर दारू पीना शुरू करता हूँ, और पीते पीते जब इतना नशा चढ़ जाता है मदिरा का कि एक मेढक के बजाय 2 मेढक दिखाई देने लगते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ अब लिमिट पूरा हो चुका है। बोले फिर क्या करता तू? बोले फिर दोनों मेढक उठाकर थैले में रख लेता और चला जाता। अरे बोले लाता एक है और वापस 2 ले जाता है। बोले नशा जब नहीं होता है तब एक लाता हूँ, नशा चढ़ जाता है तब एक के 2 लेकर जाता हूँ, और घर में जब उतर जाता है नशा तो फिर मेढक एक ही रहता है। ये है मदिरा का नशा।
और मदिरा की नशा से भी खतरनाक नशा मद का नशा है। मद, घमंड। लोग कहते हैं ना ये तो मदहोश है। मदहोश, मदांध, मदांध, कामांध, क्रोधांध, मोहांध, लोभांध, मदांध, मद में अंधा है। मदान्न, मदोन्मात्सर्यम, ये मद का नशा मदिरा के नशा से भी कई गुना बड़ा नशा है। मदिरा का नशा शाम को पी लोगे तो सुबह तक उतर जाएगा, लेकिन मद का नशा, घमंड का नशा ऐसे नहीं उतरता है। जवानी का घमंड आ गया तो जवानी तो उतर जाएगी 20 साल बाद, लेकिन जवानी के घमंड का नशा नहीं उतरता है। इसलिए बहुत सी लड़कियां धनवान घर से आती है, घर तो छूट गया, मायका छूट गया, वहां उनका कुछ है भी नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ है माँ बाप का है, भाई भाभी का है, उनका कुछ नहीं। वहां का धन दौलत सब मायके का है, और वो सब छोड़ के आ गई, दुल्हन बनकर आ गई, सजनी सज कर चली आई ससुराल। लेकिन हुआ क्या, वहां का घमंड लेकर आई है, और कभी कभी अपने पति को धमका देती है। क्या समझ रखा तुम हमको, महल में रहती थी हमको क्या पता था तुम्हारे यहाँ झोपड़ी में रहना पड़ेगा। पति भी सोचता है बड़ी धमकी मार रही है, धमधूसर बनी है। धमका देती पति को, बोलती मैं इतना पढ़ी लिखी हूं, तुमको तो फिर से पढ़ा सकती हूं। पति बेचारा बिना नशा के बेहोश हो जाता है कि ऐसी पत्नी खतरनाक मिली है। आवा फैशन का जमाना, सासू कैसे सपरी। गा दूं, गा देता हूं। आवा फैशन का जमाना, एक नई नई बहू, नई लड़की, नए मॉडल की। लड़की तो सभी नई होती, उसमें नई पुरानी कुछ नहीं होती, लेकिन वो नए मॉडल की थी, न्यू मॉडल, लेटेस्ट मॉडल, मॉडर्न मॉडल। मॉडर्न मतलब सासू सावधान रहने मार डालेगी, ये मॉडर्न।